सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के कई सारे पार्ट हैं इसलिए सेकंड डाल दे। इस क्वेश्चन में कहा है कि दो ही समांतर श्रेणी में हमारी एक समांतर श्रेणी दी हुई है, उसमें प्रथम चार पद लिखने हैं हमको, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। जिसमें हमें सारवंतर डी और प्रथम पद दिया हुआ है, हमें उसके आगे की चार पद ज्ञात करने हैं। तुम्हारा ये फर्स्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन में सारवंतर ए 10 है और प्रथम पद भी हमारा 10 है और सारवंतर डी भी 10 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा है कि आगे की तीन पद या प्रथम चार पद, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम चार पद के लिए, प्रथम चार पदों के लिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। यहाँ से लिखेंगे हम हल। प्रथम चार पदों के लिए A1 हमें ज्ञात करना है, जो हमारा 10 दिया हुआ है। A2 यहाँ पर A1 डाल देते हैं, A1 A2 A3 A4, यानी कि प्रथम चार पद ज्ञात करनी है। इसको लगा के जो प्रथम पद दिया हुआ है 10, प्रथम पद A1 बराबर 10 और A2 इससे एक कम, यानी कि A प्लस डी, A3 A प्लस 2D और A4 A प्लस 3D, इससे एक कम हमने ये बताया था। तो इसमें A हमारा है 10, सारवंतर भी हमारा 10 है, तो हमारा हो गया टोटल 20। यहाँ से प्रथम पद भी 10, 2 इंटू सारवंतर 10, तो हो गया हमारे यहाँ से 20, 10 दूनी 20 और 10 30। यहाँ से प्रथम पद 10, 3 इंटू सारवंतर भी हमारा 10, 10 3 30 और 10 40। तुम्हारे प्रथम चार पद 10 20 30 और 40। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसी में सेकेंड पार्ट है A बराबर -2 और D बराबर 0। A बराबर -2 D बराबर 0, तब हमारा A1 बराबर -2, A2 यानी कि इससे एक कम A प्लस डी, इससे एक कम, तो यहाँ पर A हमारा -2 और D हमारी 0, तो यहाँ हमारा A भी -2 ही रहेगा। फिर A3 हमारा A है हमारा -2 प्लस 2D, यानी कि यहाँ से 3 होगा तो इसलिए होगा हमारा A प्लस 2D, तो A की वैल्यू हमारी -2 और 2 इंटू 0, D की वैल्यू हमारी 0, यहाँ से टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ ये भी हमारा -2। A4 होगा वो भी हमारा -2 ही होगा। A4 यानी कि A प्लस 3D, D की वैल्यू 0, A की वैल्यू -2। तो इसके हमारे पद हो गया, प्रथम पद -2, द्वितीय भी -2, तीसरा चौथा सभी हमारे माइनस के 2 आए। ये हमारे आंसर है, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारे सेकंड के। सारे पार्ट इसी तरह से होंगे। हमें क्वेश्चन करना है, हमें खाली कहा है कि चार पद ज्ञात करने हैं, तो A1 A2 A3 A4 ज्ञात करने हैं, जिसके लिए A प्लस डी, इससे एक कम A2 से एक कम, ठीक है, और इसके लिए A प्लस 2D। अगर हम इसको इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि AN बराबर, एक हमने सूत्र बताया था कि प्रारंभ से n में पद AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, हम इससे भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, कोई से भी इसमें से ले लो, अगर हम मान लेते हैं कि तीसरा पद ज्ञात करना है, तो n की जगह पर हमारा 3 है, यहाँ पर हमारी n की जगह पर 3 है, प्रथम पद A हमारा 10 है और सारवंतर D भी हमारा 10 है, तो देखिए बिल्कुल सेम ही आंसर आएगा, ये 30 ही। तो यहाँ से A3 n की जगह पे हमने 3 रख दिया, A की जगह पर भी, A की जगह पर 10 प्लस n की जगह पे 3 -1 इंटू D की जगह पर 10, तो 10 प्लस 3 में से 1 बचे 2 इंटू 10 और 10 दूनी 20 और 10 30।
जो हमारा ये है, क्योंकि जो हमारा होता है एक फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि इस वाली जो यहाँ पर संख्या लिखी होगी उससे ए कम होगा और बकाया पूरा ऐसे ही, जिसमें भी करना, अगर ए3 याद करना है तो ए प्लस टू डी, ए एन याद करना है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए5 याद करना है तो ए प्लस फोर डी। इसी तरह से हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो बहुत सिंपल है।